चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन औरतों के बारे में जिन्होंने 30 या 35 साल क्रॉस कर लिए हैं पर अभी तक शादी नहीं करी है। कैसे इंडियन समाज, मतलब ये उनका घर के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, उनका खुद का फ्रेंड सर्कल उनके दिमाग की दही करता है और एक औरत अपने ही घर में इमोशनली इतनी अनसेफ हो जाती है कि वो फैमिली फंक्शंस और जितने भी इवेंट्स होते हैं सब कुछ अवॉइड करना शुरू कर देती है। इनफैक्ट अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेती है। किस तरीके से उसकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ पे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसका जो 7th हाउस जिसे हम मैरिज का घर कहते हैं उसमें कौन से प्लैनेट्स कई बार डिफरेंटली पोजीशनड होते हैं उन औरतों से जो आसानी से 25, 27 या 30 में शादी कर लेती हैं। क्या इंडियन समाज उनको जिस तरीके से देख रहा है उनकी जिंदगी में एक्चुअली वही हो रहा है, मतलब जो इंडियन समाज की सोच है उनके बारे में आज मैं आपको लेयर बाय लेयर सब रिवील करने वाली हूं। एंड नॉट टू फॉरगेट जो उनके आसपास के लोग होते हैं, मैरिड मैन, मैरिड वुमेन, वो कैसे देखती हैं। आज मैं अपनी क्लाइंट की एक केस स्टडी के थ्रू आपको जो है रिवील करूंगी इस पूरी कहानी के बारे में जो मैस इंडियन समाज क्रिएट करता है। और अगर आप कोई आपके समाज में, आस पास, पड़ोस में कोई ऐसी लड़की रहती है या रिश्तेदारों में कोई है तो भगवान के लिए उसको बख्श दो, क्योंकि उसकी जिंदगी ऑलरेडी इन सब चीजों से बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। एंड माई ट्रिब्यूट एंड सल्यूट टू ऑल दोज गर्ल्स जो इस मेस में हर दिन के साथ अपने आप को मोटिवेट कर रही हैं सर्वाइव करने के लिए। शुक्राना एवरीबॉडी, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच और इस चैनल पे मैं बात कर रही हूँ समाज की सोच बदलने की, जिसके चलते इंडियंस थोड़े मोर इन्फॉर्म्ड और लेस जजमेंटल हो जाए। तो एक क्लाइंट जो मेरे पास आई थी कुछ टाइम पहले, आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच जहां पर मैं लड़कों को डेवलप करती हूँ सेंसिटिव और एम्पैथी जैसी चीजों में और लड़कियों को इमोशनल स्ट्रेंथ में। तो ऐसे ही क्लाइंट जब मेरे पास आई थी बुरी तरीके से डिप्रेस थी और ऐसे भरी हुई थी कि मतलब आपने उससे कोई एक सवाल पूछा, जैसे आप किसी को टच कर दिया और उसको पूरा वॉमिट निकल जाता है। एंड दैट वाज दैट सेशन व्हेन शी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग। She was like, I can't tell you, Monica, that what exactly I go through in my life. मतलब लिटरली मेरे पड़ोस में जो साथ में जो चड्डा आंटी, शर्मा आंटी, पत्रा आंटी रहती है, वो इस तरीके से मुझे देखती है कि अगर मैंने शॉर्ट ड्रेसेस पहन ली तो मैं बाहर जाके लड़कों को सिर्फ सेड्यूस करने के लिए कपड़े पहनती हूँ। अरे भाई, मैं भी इमोशनल हूँ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मैं शादी नहीं कर रही हूँ तो आप कुछ भी मेरे बारे में बोलोगे। नॉट टू फॉरगेट शर्मा आंटी, जिनका बेटा खुद 10 लड़कियों के साथ मुंह मार रहा होगा, लेकिन वो मेरा बेटा तो किसी को आंख उठा के नहीं देखता। आस पड़ोस के लोग जो कि मैरिड बंदे हैं वो भी उनको इस नज़र से देखते हैं कि कहीं जिम में या कहीं पे हॉट कपड़ों में दिख जाए तो अरे बस एक बार मिल जाए। पर जब अपनी वाइफ से बात करते हैं इन औरतों के बारे में जो सिंगल होती हैं, उसको हमेशा यही बोलते हैं कि यार ऐसी लड़कियों से दूर रहा कर, इनका इम्पैक्ट जो है ना हमारे बच्चों पर सही नहीं पड़ता। एंड नॉट टू फॉरगेट मैरिड औरतें, कहा जाता है ना कभी कभी कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये वो एग्जैक्ट सिचुएशन है जहां पर औरतें जो होती हैं वो इस औरत को इस तरीके से देखती हैं। बहुत सारी औरतें इंडिया में, पता है आपको, आज भी ऐसी है जिनको लगता है कि एक हस्बैंड और बच्चों का होना ही उनको कंप्लीट करता है। अगर एक लड़की जो है सिंगल लाइफ जी रही है, जो अपनी जिंदगी पे शायद डिफरेंट डिसीजंस ले रही होगी, लेकिन अगर उसने शादी नहीं करी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी है जो कि हमारे साथ तो रहना शी डजंट डिजर्व टू बी। दैट्स व्हाट अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ वुमेन थिंक। तो लेट्स गेट बैक टू कि इस औरत की, ऐसी लड़कियों की जिंदगी में जो भी है औरत अब 35 की हो ही जाती है, इनके 7th हाउस में कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो इनको शादी करने से कई बार रोकते हैं, बावजूद इसके कि उनके अंदर कितने ही अच्छे फैमिली ट्रेट्स क्यों ना हो। तो वो लड़की जो मेरे पास आई थी उसने एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाई थी। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन उनके 7th हाउस में एक ऐसा प्लैनेट पोजीशन था जो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट था, ठीक है। और वो जो लड़की थी वो बहुत ओवर इमोशनल थी। जैसा मैंने आपको बताया कि आई ट्रेन विमेन ऑन इमोशनल स्ट्रेंथ, कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस करना है और कैसे एक प्रैक्टिकल इंसान बनना है। तो वो लड़की जो थी वो बहुत ओवर इमोशनल थी, जहां पर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट उनके 7th हाउस में बैठा हुआ था जो कहता है कि जब तक आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे और अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो बहुत रिलेशनशिप्स में रह चुकी थी जहां पर उसकी टेंडेंसी थी लड़कों के साथ, मतलब अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ ओवरली अटैच्ड हो जाने की। तो वो जो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट बैठा हुआ था 7th हाउस में, वो कहता है कि जब तक आप इस ओवर इमोशनल अटैचमेंट को खत्म नहीं करते, एवरी टाइम आपकी जिंदगी में जो भी रिश्ता आएगा, चाहे आप रिलेशनशिप में रहो या मैरिज करो, वो टूट जाएगा। बेसिकली उस लड़की का लाइफ लेसन था अपने ऊपर फोकस करना, अपनी जिंदगी को, अपने, कहते हैं ना, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड नॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स फॉर योर हैप्पीनेस।
जो वो एक्चुअल में करती थी जब भी वो रिलेशनशिप्स में आती थी। अब ये बात समाज को सिखाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि समाज को दिखाई देते हैं उसके छोटे कपड़े, उसका एक इंडिपेंडेंट नेचर, क्योंकि वो जॉब कर रही है, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट है, अपने पैसे खुद कमा रही है। तो अक्सर जो है समाज को दिखता है कि अगर एक लड़की सुंदर है और शादी नहीं कर रही ना, तो ज़रूर उसके अंदर जो है ना कैरेक्टरलेस होगी, और उसका कोई रीज़न दिखाई नहीं देता। एंड जब उसने मुझे बताया कि जो आसपास की औरतें थी, दिस इज़ वेरी disheartening when women around you look down at you and they talk dirty, shitty things about you just because you're not getting married. और अक्सर क्या होता है कि जब ऐसी लड़कियां, कभी उनको बीमार भी पड़ती हैं, तबीयत खराब भी होती है, कारपेंटर का काम, प्लम्बर का काम, बैंक के काम सब अकेले हैंडल करना होता है, किसी तकलीफ में पड़ जाए वो अपने आस पड़ोस के किसी इंसान को, पड़ोस को बेल बजा के ये भी नहीं बोल सकती कि आप एक कप चाय बना के पिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड वो सिर्फ जज ही हो रही हैं इंडियन सोसाइटी में। एंड दैट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। आप अगर इस सिचुएशन में होते, अगर आपसे पूछूं कि अगर आप एक लड़की होते, 35 साल के होते, जहां पर आपने शादी नहीं करी होती और ये समाज आपके साथ वो कर रहा होता जो शायद अनफॉर्चुनेटली, अननोइंगली आप कहीं ना कहीं इन लड़कियों को जज करते हैं, जस्ट इमेजिन what you would have gone through. In this video, I just want to leave you with a thought. Please feel free to share in the comment section below. What do you think about it?